भाईजान समझा रहे इसको है, खानदान में एक ही तो घराना है, यानी कि अली का घराना, खाता पीता इतना शानदार। मेरा मतलब है कि पढ़ा लिखा समझदार, हवेलियों का जमीनों का मालिक, और क्या। और देखे ना वो जो उस दिन वो 10 लाख रुपए जो लेकर आया था, वो को मखौल है? उसने कुछ क्या समझा था 10 लाख रुपए को? कुछ भी नहीं समझा था उसने बेचारे ने। सुलेखा, हाँ तो और की। देखे ना, जो बच्चा 10 लाख को कुछ समझता ही नहीं है, इसका तो यही मतलब हुआ ना कि वो मेरी बेटी को कितना को खुश रखेगा है, यही से अंदाजा होता है। मैंने नहीं देनी भूखे नंगों में अपनी बेटी। पर माँ जी, मैंने उससे शादी नहीं करनी। हाय हाय, कितनी बेहया है मेरी कुड़ी बेकनिया। वही तुझे शर्म नहीं आती? मामे के सामने कैसे जबान चला रही है और शादी से इनकार कर रही है। चुप कर सुलेखा, मुझे बात कर लेने। देख पुत्र, तेरी माँ ठीक कह रही है। मैं पहले तुझसे माफी मांगता हूँ, फिर तुझसे एक बात करनी है बेटा। ये जो कुछ कह रही है वो ठीक है, तुझे शादी करनी पड़ेगी पुत्र। पर मामा जी, आओ बेटा। ये अच्छी जबरदस्ती है, मैंने नहीं करनी चाहती। एतराज करना। भाईजान, तुझे जिस तरह समझाया है ना, हुन इस तरह ही समझाना है। डटे रहना है अपनी गल दे उत्ते, हुन तुझे हटना नहीं हैगा। पर मैंने क्या डटे रहना है सुलेखा, मैं तो पहले टह गया हूँ। दिन परेशान ना होया करो, मेरा बहुत दिल खराब हो जाता है उससे। राबिया, क्या हुआ है? सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। अनजान क्यों बन रहा है तू? मेरी वजह से? हाँ, तेरी वजह से। तू जो माँ जी का नेक बेटा बन गया ना, उनको काबू में कर लिया तूने। अपनी दौलत दिखाकर उनको पागल किया है ना। राबिया, दौलत से ना किसी का बेटा बना जाता है और ना कोई और रिश्ता कायम किया जाता है। तो फिर माँ जी की जिद पकड़ के बैठी है कि मेरी शादी होगी तो तुझी से होगी, वरना किसी से नहीं होगी। ये वजह जाकर अपनी माँ जी से पूछो, मुझसे नहीं। अच्छा, क्यों ना पूछू तुझसे? क्यों ना पूछू? महीने 2 महीने बाद तेरे नाम का भूत चढ़ जाता है मेरी माँ को और अज़ाब मुझ पर आ जाता है। तू माँ जी को वंश पर और मना क्यों नहीं कर देता? जिस तरह तुम अपनी माँ को इनकार नहीं कर सकती, उसी तरह मैं भी अपने किसी बुजुर्ग के आगे इनकार नहीं कर सकता। तुमने अगर शादी से इनकार करना है ना, तो खुद करो, समझी? बड़ा मीसना है तू। हाँ, मैं भी देखती हूँ माँ जी मेरी शादी तुझसे कैसे कराती है। गौल से मुकरना खानदानी लोगों का काम नहीं है। तुमने फरी को जबान दे रखी है। खानदानी लोगों का हशर देखकर ही इनकार कर रही हूँ आपा। मैं आयास का रिश्ता मीना से नहीं करूंगी। अम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? आपने फरी आंटी से वादा किया हुआ और हमारी मंगनी हो चुकी है। मंगनी इसलिए की जाती है कि उस अरसे में लड़की लड़का और खानदान वालों का पता चल जाए। जिस लड़की की बहन किसी अंग्रेज के साथ भाग गई हो, वो लड़की मेरे घर की बहू बन सकती है क्या? वाह शमसा, टीना की सजा मीना को देते हुए ये तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारी अपनी बेटी घर से भाग गई थी। फूफी जान प्लीज। मैं ठीक कह रही हूँ। अगर यूसुफ नेहा को कबूल ना करता तो पता नहीं कहाँ की कहाँ होती। ये तो सच है ना कि वो निकाह से पहले इस घर से चली गई थी। चुप हो जाए आपा, नेहा आपके भाई की बेटी है। मीना भी कोई गैर नहीं है मेरे लिए। ये शादी तो होकर रहेगी। आने दो अंसारी को, मैं अभी शादी की तारीख पक्की करती हूँ। देखती हूँ तुम कैसे मना करती हो मुझे। अम्मी, ये सच है? तुम जाओ यहाँ से और मुझसे कोई सवाल मत करना। क्या नेहा वाकई घर से भागी थी?
ऐसा क्या घूर रही हो तुम मुझे? ये जो शराफत के पीछे जिल्लत की स्याही है ना, वो देख रही। क्या बकवास है? कौन सी सियाही, कौन सी जिल्लत? बस कर दे अब। सब पता चल गया मुझे कितने शरीफ लोग हैं आप ही की बेटी नेहा शादी की रात को भाग गई थी ना अपने आशिक के साथ। बकवास बंद करो अपनी तुम। खबरदार, खबरदार जो अब किसी ने मुझसे ऊंची आवाज में बात की तो मैं हमाद से कहूंगी कि नहीं रहना मुझे इन जैसे गंदे लोगों के घरों में जिनपे बेटियां से भागती रहती हैं। सब कच्चे चट्टे खुल गए हैं आप लोगों के। और मैं यूसुफ को भी बताऊंगी, देखना अभी। एक लफ्ज भी अगर तुम्हारे मुंह से निकला ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी सारा। अरे ज़रा इसको रोको, अगर इसने जबान खोल दी ना तो सब मेरा ही नाम आएगा कि मैंने सब कुछ कराया है। आप परेशान ना हो, मैं देखती हूँ उसको। कुछ नहीं कहेगी वो, मैं नहीं होने दूंगी ऐसा। सारा, 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 सारा मेरी बात सुनो। देखो सारा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। छोड़ो मुझे, नहीं करनी मुझे तुमसे कोई बात, जाओ यहाँ से। मेरी बात सुनो। देखो सारा, सारा, सारा मेरी बात सुनो। भूल हो गई मुझसे, माफ कर दो मुझे। खुद थप्पड़ मार लो मुझे। मैं तुम्हारी तरह घटिया नहीं हूँ जो ऐसी गिरी हुई हरकतें करूँ। सारा बहन हो तुम मेरी। हाँ बहन हो, तभी तो जब दिल आता है जेठानी बनकर थप्पड़ मार देती हो मेरे मुंह पर। सारा, इस घर की इज्जत ना हम दोनों से है, समझी? इस घर की कोई इज्जत है? अच्छा किया जो बता दिया मुझे। सारा, ये घर है तो हम दोनों की इज्जत है, समझी? नेहा घर से जरूर गई थी, लेकिन अगर उससे अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं ना होता तो वो कभी लौट के ना आती, समझी तुम? चलो बस जाओ यहाँ से, मुझे मत समझाओ कि क्या करना है। सारा, सारा, मेरा सर। सारा, क्या हुआ है? क्या हो रहा है? सारा मेरा सर। सारा, सारा, सारा क्या हुआ है? अम्मी, अम्मी, अम्मू, अम्मी। देख, फैक्ट्री को ताले लगे हैं ना, वीरानियां छा जाएंगी। यार बादल, गलती तुम्हारी है। इतनी अच्छी ऑफर की थी तुम्हें, लेकिन तुम्हारे अब्बा जी, ससुर और साले ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ससुराल की तो बात ही ना कर, वो तो मुझे खाता पीता देख ही नहीं सकते। ऐसे लगता है माँ मर जाती है उनकी। मेरे सर पे कर्जे का बोझ अलग चढ़ा दिए, नजरें वो अलग लगाते हैं और सुकून ही नहीं है उनको। और सुभान अल्लाह मेरे अब्बा जी, उनको दोस्त और दुश्मन की पहचान ही नहीं हुई, बुढ़े हो गए। यार तू फिक्र ना कर, मैं भी फोन करता हूँ। भाई प्लीज यार बात कर यार, मैं इस दफा किसी की नहीं सुनूंगा, तू बिल्कुल बात कर बस। फिक्र ना कर। जी बात यार, बादल तू बड़ा ही लगी, ये ले बात कर। अस्सलाम वालेकुम जी, बड़ा था जी जी, बड़ा बड़ा थैंक यू जी। अब बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी क्या बात है, छा गए खुदा दी कसमें। ग्रेट आदमी है यार, ग्रेट आदमी है। बेवजह फिक्र कर रहा था तू यार। बात सुन, उसने आज रात को बुलाया है। हाँ। तूने जाना है हैं? यार आज तो मैं बड़ा बिजी हूँ, ठीक है? आज तो मीटिंग कर ले उसमें, मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह चलूंगा तेरे साथ, ठीक है? मतलब मैं फिक्र ना कर, सब कुछ सेट हो गया है। नहीं नहीं फिक्र नहीं है, मैं अकेला चला जाऊं। हाँ ऑफ कोर्स यार, मैं नेक्स्ट टाइम चलूंगा तेरे साथ। चल ठीक है, एक मिनट। अब बात सुनो, मेरी आज बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो तमीज के को कपड़े रेडी करो, मैं पहुंच रहा हूँ। हाँ क्या जरूरत थी दिमाग चौकड़ी में जाने की? अगर यही हाल रहा ना तो एक दिन तुम दोनों के हाथों में ना एक दूसरे के बाल होंगे। और सारा ने ऐसा क्या कर दिया था कि तुमने इतनी जोर का धक्का दिया कि सर भी इतना बड़ा गोमड़ा हो गया? वो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ना ही मैंने सारा को धक्का दिया और ना ही उसे दीवार पे मारा। वो तो अचानक उसकी खुद ही तबीयत खराब हो गई थी। मैं तो
सारा सारा तुम ठीक तो हो ना? सारा बिल्कुल ठीक है। तुम सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो सारा माँ बनने में। सारा बहुत बहुत मुबारक हो। और तुम सबको बहुत मुबारक हो। सारा बेटा, अब तुम जमीन पे पाँव नहीं रखना। अच्छा, क्यों रखेगी पाँव जमीन पर? मैं अपनी बहन को रानियों की तरह रखूंगी, अपने सारे अरमान पूरे करूंगी। मैं आराम करूँ। मैं छोड़ देती हूँ। नहीं, मैं अब इतनी लावर नहीं हुई कि चल ना सकूं। इस लड़की के तो मिजाज ही नहीं मिलते। अम्मी, अब आप ना सब कुछ भुला दीजिए। मैं खुद सारा को संभाल लूंगी। मैं जरा सारा को देख कर आती हूँ। वैसे शमसा, हर बार की किचकिच बच्चे पे बहुत असर करती है। अल्लाह ने तुम्हें ये खुशी का दिन दिखाया है। अब तुम जरा सा अपने आप को नरम करो ताकि किसी का दिल ना दुखे। तो क्या मैं दिल दुखाती हूँ? अब देखो ना, फरी रो रो के हलकान हो रही है। मीना अलग परेशान है। तुम जाओ, उनको मनाओ और शादी की तारीफ पक्की करो। रहने भी दें आपा। अरे भी कोई चाय तो पिला दे। सब चले गए। नेहा, ऊपर बड़े वाले जार से जरा चीनी निकाल दो, मुझसे निकाली नहीं जाएगी। बहुत अच्छा तरीका ढूंढा है तुमने, मुझे ये एहसास दिलाने का कि तुम माँ बनने वाली हो। नेहा, मैं तुम्हें क्यों ताना दूंगी? ये एहसास दिलाने के लिए कि तुम माँ बनने वाली हो। और मैं अल्लाह तो किसी को भी नवाज सकता है, वो तो खाली झोली भी भर देता है। तुम कहना क्या चाहती हो कि अल्लाह ताला की नजरे करम सिर्फ तुम पर है? नेहा, ये एहसास गुरूर थोड़ी डालता है इंसान में। तो ये गुरूर ही तो है जो तुम बार बार मुझे ये एहसास दिलाने पे तुली हुई हो कि अल्लाह ताला सिर्फ तुम पर मेहरबान है। तुम क्यों बात को बढ़ा देती हो? जिसने मुझे नवाजा है वो तुम्हें भी तो नवाज सकता है। और ये मत भूलना कि वो छीन भी सकता है। ये बहन है कि डैन है? नहीं फूफी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या मतलब है? कैसे बातें कर रही हूँ मैं? और वो जो 2-2 टके की बातें कर गई है, तुझे इतना कुछ सुना गई है? तुझे अकल नहीं आती किसी बात की? क्या उसका मतलब क्या था? साफ उसकी शक्ल से नजर आ रहा था कि सड़ के स्वाय हो गई बिल्कुल ना। अल्लाह ताला ने तुझे विलाद की खुशियां अल्लाह मियां जी दे रहे हैं ना, तो उससे नहीं बर्दाश्त हो रहा ना बिल्कुल है। और मेरी बात सुन, ये जो माशाल्लाह से इंशाल्लाह से जो बच्चा आने वाला है ना हमारे घर में, तो तू जरा एहतियात करी, बचा के रखी जरा इसकी नजरों से। बड़ी इसकी तेज सी नजरें हैं। रंग इसका काला स्याह और ही काला हो गया। पहले काला था, अब तो नीला ही लग रहा है सड़ के ना। तो पता मुंह पे आ गया ना सारा कुछ नजर आ रहा है। जैसे मैं हूँ खूबसूरत हूँ तो मैं नजर भी खूबसूरत ही आती हूँ ना। कभी भी मैं बुरी नहीं लगी ना, गोरी चिट्टी लगती हूँ वैसे जैसे कि मैं हूँ। अच्छा, तो अब तू ये कर ले मेरी बच्ची, मेरी जान, सदके जाऊँ कि तू उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान हटा दे और इस जलकुकड़ी से ज्यादा बात ना किया कर, कहीं असर ही ना हो जाए तेरे ऊपर ना। मुझे बड़ी तेरी फिक्र है, तुझे पता मुझे तुझसे कितना प्यार है। हाँ, भूल गई, मुझे बातों में याद नहीं रहा। वो अहमद जो है ना, तुझे बड़ी आवाजें मार रहा है ना, नारे लगा रहा है, सब्बा सब्बा चाय पीनी है, चाय पीनी है, बस यूं ही करता रहता है। जा जाके मेरी बच्ची उसको देख जाके चाय दे जाके, हैं? जा शाबाश, चल अभी बनाती हूँ। बहन को देखो तो बहुत जल कुकड़ी जैसी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। बहन के आगे औलाद आने वाली तो उसको तो हजम ही नहीं हो रही है बात। तो बस सफार है इसकी शक्ल, पेड़ी शक्ल हमेशा से, मुझे पता था इसका। सबा, तुम्हें मैंने दफ्तर से फोन करके कहा था मेरे साफ सुथरे कपड़े इस्त्री कर दो, हैं? कहा था ना, उसके साथ टाई भी लगा दो, ये भी कहा था। अपनी मस्ती में मस्त रहती और टोन औरत।
आजकल कहाँ बैठते उठते हैं आप? मैं आजकल बहुत ऊंचे लोगों में बैठता हूँ, बड़े पहुंचे हुए लोग हैं वो। अच्छा, चाली पिए तो हाथ नहीं लग गया? अच्छा बस बस, जाओ कपड़े इस्त्री करो। आप खुद ही निकाल दें, मैं निकालूंगी तो बोलेंगे पसंद नहीं है, आप निकाल देंगे तो मैं प्रेस कर दूंगी। बहुत बोलती हो भाई तुम, बहुत बोलती हो, हद होती है काम चोरी की भी। आज मेरी इतनी इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग है और आपकी कौन सी मीटिंग है? तुम मेरा मजाक उड़ा लो पहले। 4 पैसों का नुकसान क्या हुआ है मुझे कारोबार में, तुम मेरा मजाक उड़ा लो पहले, ठीक है? और बीबी सच कहते हैं, पैसा औरत के नसीब का होता है और औलाद मर्द के नसीब से होती है। तुम्हारे नसीब खराब है तो मैं कहां से तुम्हारे लिए पैसा कमा के लाऊं, मुझे बताओ। मेरे नसीब तो आपसे जुड़े हैं। ज्यादा बातें ना करो, जाओ कपड़े इस्त्री करो, शाबाश। सच कहते हैं वैसे, कारोबार में नुकसान हो जाए ना तो सबसे पहले अपने घर वाले आके मुंह को खड़े हो जाते हैं। परेशान ना हो तुम, 4 दिनों में ये सारा कर्जा उतार के परे फेंकूंगा मैं। और बस, इस दफा मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताना, पहले भी बता के मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। तुम जाके कान भर दो दादी जी के और अब्बा जी के, नहुसत अलग डालती है। इधर आओ, व्हाइट शर्ट इस्त्री करो। बड़े आए पढ़े लिखे, पहनने की तमीज नहीं है, कपड़ों की कॉम्बिनेशन क्या होती है। जल्दी कर दो, आज ही मीटिंग है मेरी। हाँ सारा, I'm so happy। मुझे एयाज ने खबर सुनाई तो 1 सेकंड के लिए ऑफिस में बैठा गया। यकीन करो 120 की रफ्तार से घर पहुंचा। हाय अल्लाह, आइंदा ऐसे मत करना। तुम हो तो मैं हूँ, और मैंने एयाज को मना किया था ना कि तुम्हें ये खबर ना दे। मैं खुद देना चाहती थी ये खुशखबरी। अच्छा खैर, तुम्हें अच्छा लगा? बहुत अच्छा, ऐसे जैसे हम दोनों मुकम्मल हो गए, जैसे हमारे प्यार को नई जिंदगी मिल गई। लेकिन घर में लोग कुछ ज्यादा खुश नहीं है। ये खबर सुनते ही सबके मुंह लटक गए। वो ज़ारा की शादी हमसे पहले हुई थी ना, तो फैसल भाई और ज़ारा का बच्चा नहीं हुआ, इसलिए। देखो सारा, ये तो नियत का फल होता है। जैसे अल्लाह फरमाता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, जिसकी नीयत अच्छी उसकी मंजिल आसान हो जाती है। और ये जो तुमसे जल रहे हैं उनको जलने दो।